इसे बाहर से लॉक किसने लगाया था? बाहुबली को कैसे पता लगा कि हाथी इस वक्त कहाँ पर है जब इसने दरवाजा खोला? और इसने स्पीड का भी अनुमान लगा लिया था, क्योंकि ये इसके साथ टर्न करेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। और बस और नहीं होगा, मैं और 50 सीन्स ऐड कर रहा हूँ अकेले इस सीन के लिए, क्योंकि मुझे और सीन्स भी देखने हैं और उनमें से भी सीन्स निकालने हैं। ये सीन देखकर तो कटप्पा भी रो पड़ा, और आप लोगों को अभी भी नहीं पता कि कटप्पा ने एक्चुअली बाहुबली को क्यों मारा था। ये सब देखने के बाद कटप्पा से कंट्रोल ना हो पाया। इस सीन में हाथी ने अपनी सूंड से धनुष को पकड़ा हुआ है और तीर चलाते वक्त सूंड हिलती है और धनुष भी हिलता है, तो एम इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता था। इस बच्चे के थोड़ी देर पहले गिरने के बाद सर से खून निकला था, पर अब ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। इस सीन में अब शिवगामी के पैर पर कोई जख्म नहीं है। जादू। इस लड़की को देखो, जितनी स्पीड से ये इसको हिला रही है, शिवगामी तक हवा अगले हफ्ते तक पहुंचेगी। अब ये क्या है भाई? इसके हाथ में अचानक से ये हथियार कैसे आ गया? इस सीन में बाहुबली जब खड़ा होता है तब उसके आसपास खड़े हुए लोग कितने हैरान होते हैं, जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पर बाहुबली बैठा हुआ था। शिवगामी इसे देखकर कहती है कि इसकी आंखों में चमक नहीं है, ये किसी ने ड्रॉ की है। एक बार इस लड़की से मिलकर देखो तो सही, क्या पता इसकी टूथपेस्ट में नमक, मेरा मतलब आंखों में चमक हो। इसकी शक्ल देखो, इसने ऐसे सेल्समैन जैसी शक्ल बनाई है जिसके पास सामान तो है पर कोई खरीद नहीं रहा। ये बंदा आंखें बंद कर कर बता रहा है कि दोषी इन दोनों में से कौन है। बाहुबली की यहाँ पर हाथ पानी में डालते ही सारी की सारी लाशें ऊपर आ जाती हैं। इस धनुष का तीर 50 योजन दूर खड़े बंदे तक पहुंच सकता है। ये कौन से सुपर स्पेशल फ्लेक्सिबल ऑसम मटेरियल से बना है कि एरो इतनी दूर तक जा सके? डूड सही में? बाकी सब छोड़ो, इस धनुष को तो ले लो, इससे तुम बाहुबली को कितनी दूर से मार सकते हो। #What is wrong with you? ये दोनों खाने के लिए कुछ पत्तों में मंगाते हैं और फिर उसे पूरा खाते भी नहीं है। हीरो के बाल हीरोइन को पहली बार देखने के बाद उड़ते हैं क्लीशे। देवसेना के कपड़ा फेंकने पर कपड़े के इतने सारे टुकड़े हो जाते हैं। एक मूव से 4 बंदे हवा में उड़ा दिए। लगता है इसने नहीं, इन्होंने ज्यादा रेड बुल पी ली है। ये बाल क्यों अपने आप हिल रहे हैं? मुझे पता लग गया है कि इसको इस लड़की से प्यार हो गया। अब बस इसके बाल हिलाना बंद करो। अब ये क्या है भाई? ये हथियार निकालता कहाँ से है? इस वक्त बाहुबली ने हथियार बीच में से पकड़ा हुआ है और तीनों काफी दूर हैं, पर फिर भी हथियार इस बंदे के लग जाता है। एक ही हथियार यूज करने की क्या जरूरत है? कटप्पा कोई और हथियार उठा ले। बस करो भाई। ऐसे तो शादी होने के बाद देवसेना को जब भी देखोगे तब बाल उड़ते ही रहेंगे, और ये देवसेना को लड़ते हुए देख पा रहा है तो देवसेना इसको लड़ते हुए देख क्यों नहीं पा रही है? ये लोग पेड़ क्यों काट रहे हैं? बाहुबली को मारो यार। इतने लोगों ने कटप्पा को पकड़ा है, इसे मारो भी सही। पेट में गुदगुदी करने से क्या होगा? तो बाहुबली ने सारा अनुमान लगा लिया था कि पेड़ को कहां से काटे कि ये इन सभी पर गिरे, पर कटप्पा को कुछ भी ना हो। बेटा, मुझे ऐसे बूढ़े को ऐसे डराया मत करो। और इस बंदे पर तो पेड़ गिरा ही नहीं था, ये तो बस अपने दोस्तों को नीचे गिरता हुआ देख नीचे गिर गया। सभी बुल्स व्हाइट हैं, पर अचानक से एक बुल ब्लैक हो जाता है। इससे अच्छा रेड कर देते बुल को। ये धीमी आवाज में बात कर रहे हैं इतनी दूर खड़े होके, पर इन लोगों को सब कुछ सुनाई दे रहा है। इनका तीसरा कान खुला है शायद। वैसे कोई इतनी हंसने वाली बात नहीं थी जो ये लोग इतना हंस रहे हैं। कटप्पा कुमार वर्मा को कहता है, आप में पूरे के पूरे जंगल के दर्शन हो गए। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। ये ऐसा जंगल है जिसको समझना नामुमकिन है। बाहुबली कटप्पा को समझाने लग जाता है कि प्यार क्या होता है, और जब वो बाहर देखता है तो 2 पक्षी किस कर रहे होते हैं, ताकि वो कटप्पा को एग्जाम्पल देके अच्छे से समझा पाए कि प्यार क्या होता है। कटप्पा कहता है कि उसने इन्हें कभी खाया नहीं, पर फिर भी बता रहा है कि इनका स्वाद कैसे होता है। इन लड़कियों को पता नहीं कैसे इतनी जल्दी पता लग जाता है कि कुमार वर्मा ने कौन सी चीज कहां पर छुपाई है। इनकी भी तीसरी आंख खुली है शायद। देवसेना इन लड़कियों को पीछे होने को कहती है, जबकि कुमार वर्मा लड़कियों से काफी दूर खड़ा है। तो देवसेना को कुमार वर्मा पर इतना भी भरोसा नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी वो लड़कियों को हर्ट कर सकता है। ये बंदा तीर आंखें बंद करके चला रहा है। अगर तीर देवसेना को लग गया तो बाहुबली ने ये अंदाजा लगा लिया कि कुमार वर्मा को किस तरह से घुमाया जाए कि उसका तीर पूरा निशाने पर लगे। तो बाहुबली हर बार कुमार वर्मा को हिलाता रहा जब भी उसने तीर चलाया, और उसने कुछ भी नहीं कहा। 1 नहीं 20 तो बनते हैं। जस्ट लुक एट कटप्पा's फेस राइट नाउ। मतलब क्या यार। देवसेना कहती है कि ये युद्ध में चलाए हुए हाथ हैं। मतलब ऐसा क्या देख लिया? हमें भी दिखाओ ऐसा क्या देख लिया जिससे पता लग गया कि ये युद्ध में चलाए हुए हाथ हैं। किसी से भी सच जानने का तरीका है कि उसको बुल के आगे खड़ा कर दो, या तो वो सच बताएगा या अपनी जान गवाएगा। देवसेना को तो सिंगर होना चाहिए। देवसेना इस गाने में गा रही है कि कान्हा सो जा जरा, और इस गाने में
में वो जो उसने बाहुबली के साथ गलत किया है उसको भी मेंशन करती है। तो क्या ये माना जाए कि देवसेना ने ये गाना स्पेशली बाहुबली के लिए लिखा है, वो भी इतनी जल्दी? ये दोनों तो ऐसे देख रहे हैं कि इनको यहाँ से सब कुछ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। देवसेना मूर्ति पर हार पहनाती है और अचानक से हार गायब हो जाता है। देवसेना इधर फूल डाल रही है और बाहुबली पर उधर फूलों की बारिश हो रही है। वाह, यहाँ पर कोई लाउड स्पीकर नहीं लगे हुए जो इनको सब कुछ सुनाई दे रहा है। तो भल्लाल देव ने पता लगा लिया कि बाहुबली इस वक्त क्या कर रहा है, पर शिवगामी को अभी तक पता नहीं लगा कि बाहुबली को प्यार हो गया है और वो कहाँ पर है। शिवगामी को देवसेना की फोटो बड़ी पसंद आई, पर पहले ये कह रही थी कि लड़की की आंखों में चमक नहीं है, पर ये कौन सा आंखों से फ्लैश मार रही है। बढ़िया है शिवगामी ने वीवो की एड नहीं देखी। शिवगामी काफी समझदार दिखाई है इस मूवी में, तो वो ऐसा वचन क्यों देती है कि देवसेना तुम्हारी, वो कोई खिलौना थोड़ी है कि अब से ये तुम्हारी। ये बंदा कितने बढ़िया तरीके से बात करता है। हमारे उपहार लीजिए, अपनी लड़की दीजिए, काम खत्म कीजिए, बस हमें मंजूरी दीजिए। ये बंदा रिश्ता लेकर आया है और ये नाम भी नहीं बता रहा कि किसका रिश्ता लेकर आया है। बस जल्दी शादी कीजिए। शिवगामी इन्हें अटैक करने के लिए कहती है, पर शिवगामी को क्या हो गया है? इसमें अटैक करने वाली क्या बात है? इस सीन में कटप्पा यहाँ पर नहीं है, पर अगले सीन में कटप्पा यहाँ पर प्रकट हो जाता है। जादू। कटप्पा ने पीछे से गैस छोड़कर इस बंदे की जान ले ली। बढ़िया है, इसने बाहुबली को ऐसे नहीं मारा। ये बंदा आगे जा रहा था, पर तलवार लगने पर ये बंदा पीछे की तरफ जाता है और उसी तलवार से वो पीछे होकर 2 और बंदों को मार देता है। ये सब लोग लड़ने की बजाय यहाँ पर फाइट एंजॉय कर रहे हैं और ये 3 नमूने अभी तक वहीं पर वही तलवार अपने पेट में लेकर खड़े हैं। टार्ज़न। कुमार वर्मा घंटी बजाता है, फिर अचानक से इतनी जल्दी इन लड़कियों के बीच में पहुंच जाता है। ये अकेले बाहुबली की बाली हवा में क्यों उड़ रहे हैं? बाहुबली जिस रस्सी के सहारे अंदर आया था वो रस्सी कहां पर चलेगी जब ये बाहर जाता है? बाहुबली को इन सब की जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? वो इन नमूनों को खुद मारकर यहाँ से चले जाता। ये दरवाजा कितना बेकार था, दरवाजे के बीच में कुछ भी नहीं है। पता नहीं इन्होंने इतना टाइम क्यों लगा दिया इस दरवाजे को तोड़ने में। जब ये तलवार मारता है तो कुमार वर्मा के कपड़ों पर कोई कट नहीं लगता और ना ही उसके खून निकलता है, पर बाद में उसकी बॉडी से खून निकलने लग जाता है और कट भी लग जाता है। क्या यार, ये WWE चल रही है। ये थियॉन ग्रेजॉय अचानक से दी माउंटेन कैसे बन गया? अनलिमिटेड एमो, चीट एक्टिवेटेड। इस सीन में तो इनके तीर खत्म ही नहीं हो रहे, इसके 40 सीन्स तो बनते हैं। इस सीन में बाहुबली पहले ही तीर चला देता है जबकि बंदे वहां पर नहीं पहुंचे हैं। इसकी तीसरी आंख खुली है, शायद नहीं, पक्का। तीर यहाँ से ट्रायंगल की शेप में निकल रहे हैं, पर देखिए तीर उन लोगों पर लगते कैसे हैं। एरोस बाहुबली ने उनके आने से पहले ही चला दिए थे और जब तक वो लोग यहाँ पर आते और अपनी अपनी पोजीशन लेते तब तक तो एरोस को दीवार पर लग जाना चाहिए था। ये लोग तो बाहुबली के पास पहुंचने में इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। उतने टाइम में बाहुबली देवसेना को 3 तीर एक साथ चलाना सिखा देता है और बाहुबली और देवसेना ने इतने बंदों को मार गिराया था, तो उन सब की डेड बॉडीज कहाँ पर हैं? एरो इसे लगा है और पीछे वाले बंदे ऐसे ही नीचे गिरी जा रहे हैं। एक बंदा मारने के लिए धनुष ही फेंक दिया, तो देवसेना को कैसे पता लगा कि बाहुबली उसका हाथ पकड़कर क्या करने वाला है? ध्यान से देखिए, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, पर अचानक से इसके हाथ में तीर आ जाते हैं। यहाँ पे पॉज करें तो ऐसा लगता है कि बाहुबली अपना राज खोलने वाला है और दिखाने वाला है कि वो एक्चुअली वोल्वरीन है और देवसेना का कत्ल करने वाला है। और देवसेना ने एक हाथ की एक उंगली से एक तीर पकड़ा हुआ है, पर फिर भी बाकी तीर गिर नहीं रहे हैं। लगता है तीर फेविकॉल के जोर से चिपके हुए हैं। एरोस इन्होंने 6 शूट किए और उनसे 7 बंदे मार दिए। अभी ये बंदे ऊपर आए ही नहीं थे और इन्होंने पहले ही तीर चला दिए इन्हें मारने के लिए। इनकी तीसरी आंख अकेली नहीं खुली, इनकी तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं सारी आंखें खुली हुई हैं। ये बाहुबली का हथियार कहाँ से निकल रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जितने टाइम में देवसेना अपना धनुष ऊपर करती है उतने टाइम में बाहुबली इनको मारकर यहाँ से निकल जाता है। इस सीन में बाहुबली की तलवार अचानक से उसके पीछे से गायब हो जाती है, फिर अचानक से वापस आ जाती है, फिर से गायब हो जाती है, फिर अचानक से फिर से वापस आ जाती है। अब ये क्या है भाई? ये बंदा इतनी दूर खड़े होकर भी बाहुबली को देख पा रहा है। डोंट ट्राई दिस एट होम। बिना जाने कि ये बंदा है कौन, ये लोग शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले इसने इन कपड़ों के नीचे कुछ भी नहीं पहना था और राजकुमारी को कैसे पता लगा कि कपड़े जलने से सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी? कटप्पा बाहुबली की इंट्रोडक्शन दे रहा है। डूड, ये सही टाइम नहीं है, देखो तो सही, उसे आग लगी हुई है। आग ऊपर वाले कपड़े जलाकर अपने आप रुक जाती है। बाहुबली ने कपड़े नीचे भी डाले हुए हैं। देवसेना अपना बैलेंस क्यों लूज करती है जबकि देवसेना का पैर तो यहाँ पर था जब ये नीचे गिरा था? इसको बीच में रखने की क्या जरूरत थी?
बोट इधर को ले आते। इस सीन में पता चल रहा है कि देवसेना बाहुबली के पीछे पड़ी कोई चीज पर चल रही है, तो देवसेना जादू कर सकती है। ये पावर्स उसे लड़ते वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए थी, तो बाहुबली भी जादू कर सकता है। जय रेड बुल बाबा की। मुझे पता था कि चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने नहीं, बाहुबली ने रखा था। अब ये क्या है भाई, यहाँ पर जो हो रहा है उसके 60 सिंस तो बनते हैं। तो ये सारी लड़ाई हो रही है वचनों के कारण, और शिवगामी दूसरों की बातों में इतना क्यों आ रही है? उसे खुद भी तो सोचना चाहिए। ये बंदा अचानक बात करता करता शिवगामी के पास पहुंच जाता है, जो इतनी दूर बैठी थी। इस सीन में बाहुबली के पास कोई माइक नहीं है, पर फिर भी उसकी बात सभी को सुनाई दे रही है। वाव, ये सब करने से अर्थक्वेक आ गया। भागो यहाँ से भागो। इस सीन में डेली सॉप्स की तरह सभी का रिएक्शन एक एक करके दिखाया गया है। इस सीन में इसका हाथ देवसेना तक पहुंचने वाला था, पर ये अपना हाथ पीछे कर लेता है ताकि देवसेना को उंगलियां काटने में कोई परेशानी ना हो। और देवसेना इन चारों उंगलियों को ऐसे आसानी से काटती है जैसे बर्थडे केक हो। इस सीन में दिखाया गया है कि इसकी उंगलियां काट दी गई हैं, पर ब्लर होने के बावजूद भी साफ दिखाई दे रहा है कि इसने अपनी उंगलियों को बस ऐसे किया हुआ है और कोई खून भी नहीं निकल रहा। इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और देवसेना पर इल्जाम लगा है, तो बाहुबली यहाँ पर इतना लेट क्यों आता है? उसे तो यहाँ पर पहले ही होना चाहिए था। बाहुबली के चेन तोड़ने पर देवसेना के हाथ से हैंडकफ्स भी गायब हो जाते हैं। शिवगामी रोने लग जाती है जब बाहुबली यहाँ से निकल जाता है, और जब वो यहाँ पर था तब वो उसका खिलाफ ही बोलती रहती है। अभी बाहुबली राजमहल से बाहर ही निकला है, इतने सारे लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। तो बाहुबली इंजीनियर भी है। अगर बाहुबली जोर लगा रहा है तो इन बच्चों की क्या जरूरत है? और इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। अगर इन्हें यही साबित करना था कि कुमार वर्मा ने ये सब किया है, तो ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? कुमार वर्मा को मारकर उसकी लाश को भल्लाल देव के कमरे में रख देना था और थोड़े बहुत बंदे मार देने थे। बाहुबली अपने कपड़े चेंज करके कटप्पा को बचाने जाता है। इसको सही में कटप्पा की बहुत ही फिक्र है। इतने तीर लगे पर बाहुबली को कुछ भी नहीं हुआ, और तीर चलाने बंद क्यों कर दिए? और चलाओ। बाहुबली के पीछे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। कटप्पा को बाहुबली को मारने को कहा गया था, पर वो बाहुबली को बता तो सकता था कि उसे मारने का ऑर्डर दिया गया है। बाहुबली को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो अपने बंदों को खुद ही मार रहे हैं। बाहुबली इस सीन में पत्थर के ऊपर गिरता है, पर अगले सीन में पत्थर से काफी आगे है, और अगले सीन में वो फिर से पत्थर के पास पहुंच जाता है। ये सीन, अभी भल्लाल देव के पास वही धनुष होता जो उसकी माँ उसे दे रही थी, तो वो यहीं से बाहुबली पर अटैक कर सकता था। कोई रागिनी MMS2 देखकर नहीं डरा, और ये बंदा महेंद्र बाहुबली को देखकर डर रहा है। ये तलवार इस सीन में ऐसे मुड़ रही है जैसे कागज हो। ये बंदा तो मून वॉक कर रहा है यहाँ पर बैठकर। ये बंदा इतने जोश में है कि ये अपने साथ वाले बंदे को ही पत्थर मार रहा है। युद्ध के मैदान में ये बंदा बकवास कर रहा है। इसके भी पीछे से कोई तलवार मारो जैसे बाहुबली के मारी थी। देवसेना को यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? ये अपने बेटे के पास रहती। इसको इतनी दूर से कैसे दिख गया कि वो उसकी माँ को लेकर जा रहा है? माँ को बचाने के लिए जब ये जंप लगाता है तब इसके पीछे कोई हथियार नहीं होता, पर अचानक से इसके पीछे तलवार आ जाती है। इस सीन में इतने एरोस चलाए जाते हैं पर बाहुबली के एक भी नहीं लगता। फिर अचानक से कटप्पा और उसकी गैंग उसे बचाने के लिए यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। कटप्पा कहता है कि अपने पिता की तरह सोचो, तो ये कटप्पा से दूर इन सभी के बीच में खड़ा हो जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। अब बेचारा कटप्पा सोच रहा होगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। डोंट ट्राई दिस एट होम, बेस्ट आइडिया एवर। आपको नहीं लगता अम्यूजमेंट पार्क्स में ऐसी राइड्स होनी चाहिए? लगता है इन्होंने ज्यादा रेड बुल पी ली है। ये बंदा नीचे हो रहा है ताकि ये जंप लगा सके। इसे कैसे पता कि ये जंप लगाने की सोच रहा है? इसकी भी तीसरी आंख खुली है शायद। अब ये क्या है भाई? अब ये क्या है भाई? अब ये क्या है भाई? चलो, अवंतिका ने भी इस मूवी में एक वर्ड बोल ही दिया। एंड द ऑस्कर goes to। इसको अपनी माँ से ये सब कुछ कराने की क्या जरूरत थी? उस बेचारी को अब थोड़ा रेस्ट करने देते। ये लोग जब यहाँ पर लड़ रहे हैं तब अचानक से लोकेशन ही चेंज हो जाती है। इस हथियार का हैंडल इतना छोटा है, इसमें इतनी बड़ी चेन कैसे आती है? सुपरमैन पंच। ये बंदा बहुत ही ज्यादा वहम करता है। देवसेना को रोको, नहीं तो हम हार जाएंगे। अच्छा, अगर देवसेना ये सब नहीं करती तो तुम पक्का जीत जाते। ये टूटकर सीढ़ियां बन गया ताकि देवसेना आसानी से इसके ऊपर चढ़कर दूसरी साइड पहुंच सके। हीरो विलन से लड़ाई के शुरू में मार खा रहा है, क्लीशे। विलन मौका होने के बावजूद भी हीरो की जान नहीं लेगा, क्लीशे। और बाद में हीरो विलन को नहीं छोड़ेगा, क्लीशे। लगता है इसने ज्यादा
कोई तो चीज पीली है। बस यार ये वचन वचन बंद करो। ये सारे पंगों की शुरुआत ही इन वचनों की वजह से हुई थी। कटप्पा के गुलाम रहने का वचन, बाहुबली का देवसेना को वचन, शिवगामी का भल्लाल देव को वचन, और छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता था। अगर वो भी उस वक्त बोल सकता होता ना तो उसने भी कह देना था कि मैं वचन देता हूँ, मैं लौट कर जरूर आऊंगा माँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।